भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान छुपाने से नहीं मिलते, बल्कि जैसे हो भगवान कहते मेरे सामने आ जाओ। हम तो जैसे हैं नहीं, दिखने में बेचैन है। शायद इतना बनने में बेचैन होता तो अब तक जिंदगी बन गई होती। हम बनना नहीं चाहते, दिखना चाहते। सारी दुनिया की समस्या यहीं पे आके अटक गई। जैसे हैं नहीं वैसा दिखना चाहते। अरे जैसा दिखना चाहते हो वैसा बनना क्यों नहीं चाहते? मेरा तो प्रश्न तुमसे यही है। जब दिखने में तुम्हें इतनी बड़ाई मिल रही, दिखने में तुम्हें इतना सुकून मिल रहा, झूठ के मुखौटे लगाने में तुम इतने सुकून और शांति और इतना इज्जत महसूस कर रहे हो, तो जरा सोचो जैसा दिखने में तुमको इज्जत मिलता है, अगर बन गए तो तुम्हारी जिंदगी में क्या हालत होगी। परमात्मा और जगत दोनों में तुम्हारी हालत ऊपर होगी। जगत और जगदीश दोनों तुमको अपना लेंगे। व्हाई नॉट? रिप्लाई में मुझे आंसर चाहिए भारतवर्ष से। क्या तुम ही सिर्फ प्रश्न पूछोगे कि हमें भी प्रश्न पूछने का अधिकार है? नाराज होते, नाराज। और एक बात गुरु और शिष्य के संबंध को सुन लो। हर गुरु अपने शिष्य से नाराज ही रहता है। जिस दिन वो राजी हो गया, समझ लो वो शिष्य भी सदगुरु हो गया, क्योंकि गुरु सदगुरु कभी शिष्य नहीं, सदा सदगुरु ही पैदा करते हैं। याद रखो भारतवर्ष के लोगों, सदगुरु शिष्य नहीं बनाते, बल्कि सदगुरु अपने आलिंगन में लेकर के विवेकानंद, नरेंद्रनाथ जैसे लोगों को भी, जो 2 रुपए की नौकरी खोजने के लिए परेशान थे, 4वीं क्लास फेल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 0, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपने बाहों में जकड़कर उन्हें छूकर दुनिया का सदगुरु बना दिया। सदगुरु सदगुरु बनाता है, शिष्य पैदा नहीं करता। ठीक से ताली भी तो बजा लो। हमारा काम हम करते हैं, तुम्हारा काम तुम करो। हम हमारे काम को करेंगे, परमात्मा हम पर तो प्रसन्न रहेंगे, पर तुम बैठकर अपना काम न कर पाओगे तो परमात्मा तुमसे प्रश्न कर देंगे। और तालियों से भी तो अच्छा होता है जब कोई बात बहुत अच्छी लगे तो दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राधे, राधा ओ मोहन प्यारे कहां छुपे हो, ओ यशोदा के लाला, अरे ओ मधुमंगल स्तोक सुबल कहां हो, ओ लाला। कभी वृंदावन की बीथियां ऐसे ही कृष्ण की आवाजों से गूंजा करती थी, कभी ऐसे ही मधुमंगल स्तोक यशोदा के लाला, नंद के लाला कह के लोग आनंदित रहते थे। पर वही कृष्ण जब वृंदावन त्याग कर मथुरा जाने लगे तो समझो उस मथुरा, उस वृंदावन की हालत क्या हुई होगी। सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधार। तुम आज भी कभी वृंदावन जाओगे और भीड़ से अलग होकर के यमुना जी की कभी पल्ली पार जाके, कभी गिरिराज जी की तलहटी में, अब नाम के वन रह गए पर वृंदावन में कहीं वन बचा नहीं है। वृंदावन भी प्राकृतिक रूप से अब तो बहुत बिल्डिंगों का शहर बन गया, परंतु चिन्मयी वृंदावन का कोई नुकसान कभी नहीं कर सकता।
इन दो आंखों से तो वही वृंदावन दिखेगी, पर कभी किसी गुरु से प्रेम हो जाए और उनका प्रबोध मिल जाए तो इन्हीं आंखों से उस दिव्य वृंदावन का भी दर्शन हो सकता है, चिन्मयी वृंदावन का दर्शन हो सकता है।